आपका जीके स्पेशल चैनल में स्वागत है। जैसा कि इससे पहले हम 2 वीडियो कर चुके हैं और आज की तीसरी वीडियो है और ये तीसरी वीडियो जो है इसका टॉपिक होगा हड़प्पा सभ्यता। इससे पहले हमने एक क्वेश्चन दिया था होमवर्क के लिए, तो उसका आंसर देख लेते हैं। उसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा रॉबर्ट ब्रुस फुट। रॉबर्ट ब्रुस फुट एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 ईस्वी में भारत के पुराकाशीन औजारों की खोज की थी। इसी के साथ हम चलते हैं आज के अपने टॉपिक पर और पहले क्वेश्चन पर। आज का टॉपिक और पहला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की खोज किसने की? इसके 4 ऑप्शन हैं, दयाराम साहनी या गोपाल मजूमदार, राखलदास बनर्जी, रंगनाथ राव। इन 4 ऑप्शन में से आपको आंसर बताना है। क्या आंसर होगा? चलिए बढ़ते हैं इसके आंसर की तरफ। इसका जो आंसर होगा दयाराम साहनी, ऑप्शन ए, यानी कि सिंधु सभ्यता की जो खोज की थी वो दयाराम साहनी ने की थी। इसी के साथ हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सिंधु सभ्यता का पता किस विश्लेषण पद्धति के द्वारा किया गया है? यानी कि ये एक ऐसी पद्धति होती है जिसके द्वारा किसी भी वस्तु की आयु का पता लगाया जाता है कि वो कितनी पुरानी है। इसी प्रकार से सिंधु सभ्यता की यानी कि जो पता है वो किस पद्धति के द्वारा लगाया गया है। आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, रेडियो कार्बन C12, रेडियो कार्बन C14, रेडियो कार्बन C6 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रेडियो कार्बन C14। रेडियो कार्बन C14 एक ऐसी विश्लेषण पद्धति है जिसके द्वारा हम किसी भी वस्तु की आयु पता लगाते हैं कि वो कितनी पुरानी है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि क्या है? 4 ऑप्शन हैं, 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व, 2200 ईसा पूर्व से 1600 ईसा पूर्व, 2100 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व। इन 4 ऑप्शन में से आपको आंसर बताना है। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है, इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा के रखना। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, सिंधु सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? ऑप्शन आपके सामने दिए हैं, ग्रामीण थी, नगरीय या ग्रामीण नगरीय दोनों प्रकार की, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर बताइए, थोड़ा सा सोचिए क्या आंसर होगा। इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सिंधु सभ्यता जो थी वो एक प्रकार की नगरीय सभ्यता थी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारतें। ये क्वेश्चन को आप थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, क्योंकि कौन सी की जगह कहाँ होना चाहिए थे, तो इसको आप थोड़ा सा रहने दीजिए, अगली वीडियो में इस क्वेश्चन को लेते हैं। तो इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, नर्तकी की जो कांस्य मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई? इसके 4 ऑप्शन हैं, मोहनजोदड़ो, रंगपुर, कालीबंगा या लोथल। इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, मोहनजोदड़ो, यानी कि कांसे की जो नर्तकी की मूर्ति है वो मोहनजोदड़ो से मिली है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। हड़प्पा की मोहरों पर कितने सींगी वाले पशु का अंकन मिलता है? इसका आपको आंसर बताना है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है, थोड़ा सा सोचिए क्या आंसर हो सकता है। चलिए कोई बात नहीं है, चलते हैं इसके आंसर की तरफ। इसका जो आंसर है वो एक सींगी वाले पशु, यानी कि हड़प्पा की जो मोहरें होती थीं उन पर एक सींगी वाले पशु का अंकन होता था। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की लिपि किस प्रकार की लिपि थी? 4 ऑप्शन है आपके सामने, व्याख्यात्मक लिपि, भावचित्रात्मक लिपि, हस्तलिखित लिपि या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, भावचित्रात्मक लिपि। इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर
9। क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो है सिंधु सभ्यता की तौल की इकाई क्या थी, यानी कि सिंधु सभ्यता के लोग तौलने के लिए किस प्रकार की इकाई का प्रयोग करते थे। 4 ऑप्शन है, 12 के अनुपात में, 16 के अनुपात में, 10 के अनुपात में या फिर 8 के अनुपात में। सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो 16 के अनुपात में तौल की इकाई का प्रयोग करते थे। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल क्या थी। गेहूं और जौ, गेहूं और चावल, केवल चावल, इनमें से कोई नहीं। तो आपको सही आंसर बताना है। चलिए चलते हैं इसके सही आंसर की तरफ। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गेहूं और जौ। सिंधु सभ्यता के लोग गेहूं और जौ की फसल किया करते थे। इसी के साथ अगले क्वेश्चन को देखते हैं। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को क्या मानकर पूजा करते थे। इसके ऑप्शन है मातृभूमि, मातृ देवी, उर्वरता की देवी या इनमें से कोई नहीं। तो सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो भूमि को उर्वरता की देवी मानकर पूजा करते थे। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है सिंधु सभ्यता के लोग किस पशु की पूजा करते थे। कुवड़ वाला ऊंट, कुवड़ वाला सांड, कुवड़ वाला घोड़ा या इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन है। ये क्वेश्चन भी कई बार किस एग्जाम में आया हुआ है, इसलिए ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, कुवड़ वाला सांड। यानी कि सिंधु सभ्यता के लोग कुवड़ वाले सांड की पूजा करते थे पशुओं में। इसी के साथ अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता की समाज किस प्रकार की समाज थी। मातृसत्तात्मक, पितृसत्तात्मक या पितृहत्नात्मक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जो आंसर है वो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मातृसत्तात्मक। सिंधु सभ्यता जो थी वो मातृसत्तात्मक सत्ता थी, क्योंकि मातृसत्तात्मक का मतलब होता है यानी कि ऐसी सत्ता जो माता के द्वारा प्राप्त हुई उसे कहते हैं मातृसत्तात्मक। और पितृहत्तात्मक का मतलब होता है ऐसी सत्ता जो पिता के द्वारा प्राप्त की गई हो। इसी के द्वारा चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 जो है सिंधु सभ्यता के लोगों में क्या प्रचलित था। ये क्वेश्चन है और इसके 4 ऑप्शन है। पर्दा प्रथा, वेश्यावृत्ति एवं पर्दा प्रथा या वेश्यावृत्ति या इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन है। इसका सही जो आंसर होगा, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सिंधु सभ्यता में पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति दोनों प्रकार की प्रथाएं प्रचलित थीं। इसी के साथ हमारा आज का जो लास्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। सिंधु सभ्यता में शवों के लिए किस प्रकार की प्रथा प्रचलित थी। जलाने की, दफनाने की, जलाने व दफनाने की या इनमें से कोई नहीं। ये 4 ऑप्शन है। बताइए आप कौन सा आंसर होता है। चलिए चलते हैं इसके आंसर की तरफ। इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सिंधु सभ्यता में जलाने और दफनाने दोनों की प्रकार की प्रथा प्रचलित थी, क्योंकि जलाने की प्रथा मोहनजोदड़ो एक नगर था उसमें थी और दफनाने की प्रथा हड़प्पा शहर में हुआ करती थी। ये थे आज के हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। तो चलते हम अपने होमवर्क क्वेश्चन पर। होमवर्क जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा साधन सिंधु सभ्यता के लोगों का मनोरंजन का नहीं था। 4 ऑप्शन आपके आगे दिए हैं। मछली पकड़ना, पासा खेलना, पशु पक्षियों को लड़ाना, ताश खेलना। इनमें से एक साधन ऐसा है जो सिंधु सभ्यता के लोग नहीं यूज करते थे, बाकी के 3 को यूज करते थे। तो आपको बताना है वो कौन सा आंसर इसमें होगा। कमेंट बॉक्स में बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। और टॉपिक लगाने के बाद आप प्रैक्टिस सेट भी लगाया कि ये किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं उस एग्ज़ाम की। आज मैंने हड़प्पा सभ्यता का आया है तो हड़प्पा सभ्यता वाले क्वेश्चन लगाइए, 101% सॉल्व होंगे।
क्योंकि मैं जो क्वेश्चन बना रहा हूँ बहुत ज़्यादा टॉप क्लास मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों चलते हैं, विदा लेते हैं आपसे, मिलेंगे अगली वीडियो पर। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए कैसा लगा आपको। धन्यवाद।